Welcome students. In this video we are going to proceed exercise 8.1 of class 10th mathematics. Class 10th के mathematics का जो 8.1 एक्सरसाइज है वो हम प्रोसीड करने वाले हैं. हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की बात करी है और इस वीडियो में हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां पे हमें दिया हुआ है cot थीटा इज 7/8 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है. हमें इस पर्टिकुलर जो हमें एक इक्वेशन दी हुई है उस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है. लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. cot की वैल्यू दी हुई है 7/8. तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइट. cot थीटा होता है बेस अपॉन हाइट जो हमने पढ़ रखा है उधर. तो बेस हमारा 7 दे रखा है, मतलब वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका थीटा ये होगा, जिसका बेस हमको 7 दे रखा है, हाइट 8 दे रखा है, हाइपोटेनस क्वेश्चन मार्क है. सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें हाइपोटेनस निकालना है. लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49. 64 और 49 कितना हो गया? 113. तो रूट 113 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस. अब उसके बाद साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट. हाइट क्या थी? हाइट थी हमारी 8 अपॉन हाइपोटेनस रूट 113. कॉस थीटा की क्या वैल्यू आएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 बाई रूट 113. साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली. We just have to put sin theta over here and here, और cos theta over here and here. यहां भी cos theta होगा. तो हमें दो जगह पे sin theta की वैल्यू पुट करनी है, दो जगह पे cos theta की वैल्यू पुट करनी है, and we can then find out the answer of the question. तो इधर ही पुट कर ले क्या? यहीं पे पुट कर लेते हैं. तो 1 प्लस sin theta मतलब 1 प्लस 8 बाई रूट 113. 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस 8 बाई रूट 113. ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 7 बाई रूट 113 और 1 माइनस 7 बाई रूट 113. एंड एज वी कैन सी हियर, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी. तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला. मतलब किसका फॉर्मूला? 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर. ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. क्या लगाया है यहाँ पे हमने? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया जो हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस 64 बाई 113 और ये 1 माइनस 49 बाई 113. और इसको तो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए. इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. 113 से 113 कट गया, उसके बाद 113 माइनस 64 करके देखेंगे. जो भी आंसर मिलेगा उस आंसर को हम इवेल्युएट करेंगे फर्दर. इतना तो हमें आता ही है, इतना हम कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 cot A is equal to 4 and we have to prove this. Left hand side is equal to right hand side or not. क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ये चीज प्रूफ करना है. और हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव जस्ट 3 cot A is equal to 4. तो यहां से हमें क्या मिल गया? cot A is equal to 4/3. ठीक, मतलब हमें क्या मिल गया? हमें बेस मिल गया इधर 4. ये हमारा अगर थीटा है तो बेस मिल गया इधर 4, हाइट मिल गई इधर 3. हमें हाइपोटेनस निकालना है और हाइपोटेनस आ जाएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से. जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे देन वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेनस, दैट इज 5 ओवर हियर. तो 5 हाइपोटेनस आ गया. अब हमें tan थीटा निकालना है. tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 3/4 हाइट अपॉन बेस. साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस
cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यूज पुट कर देनी है। अब ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट करनी है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आई, 1 माइनस 9/16, 1 माइनस 9/16 और इसकी वैल्यू क्या आई 1 प्लस 9/16, ठीक, इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। इसकी वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगी, 16 माइनस 9 इज 7/16 और यहां पे क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, 16 प्लस 9 इज व्हाट 25। यहां पे वैल्यू हमें मिल गई 16 प्लस 9 25/16। एक मिनट, तो यहां पे हमारी क्या वैल्यू है, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 और 16 माइनस 25 और यहां पे ये आंसर आ गया 7/25। और लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं तो 7/16/25/16, 16 से 16 कट गया, 7/25 इज इक्वल टू 7/25 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इधर। सो हमारा जो 10th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्टली हमको हमें एक साइड दे रखी है PQ। मैंने 9th क्वेश्चन नहीं करा है, 9th क्वेश्चन स्किप करा है बिकॉज 9th क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7। 9th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, tan की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद sin और cos की वैल्यू निकाल के उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। इस वजह से हम क्लास जो 10th क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, दैट इज PQR। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, ठीक। और उसके बाद हमारे पास एक साइड दी हुई है PQ, वो PQ साइड 5 सेंटीमीटर्स की है। उसके बाद जो PR साइड और QR साइड इन दोनों का सम हमें दे रखा है 25। तो वी जस्ट लेट कि हमारी एक साइड x है, मतलब दो साइड का सम हमारा 25 हो गया। तो एक साइड अगर मैंने x मान ली तो दूसरी साइड क्या होगी, 25 में से x कम कर दो, अगर ये साइड 12 आएगी तो ये साइड क्या आएगी 25 माइनस 12, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 25। ये चीज बहुत क्लियर होगी, बहुत इजी चीज है। अच्छा, ये चीज हमने कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में साइन P मतलब ये हमारा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। तो साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सो दैट वी कैन गेट क्लियरली व्हाट इज द हाइट और व्हाट इज द हाइपोटेनस हियर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस है, हाइट और हाइपोटेनस नहीं है। वी क्लियरली फर्स्ट वांट हाइट एंड हाइपोटेनस, तभी हम साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 50x। ये क्लियर होगा, बहुत इजी सा है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ये भी आ गया होगा, ये x स्क्वायर कट गया। उसके बाद हमारे पास बचा यहाँ पे 625, ये बचा हमारा माइनस 50x और ये है हमारा 25। इस 625 को इधर भेज देंगे तो 50x इज इक्वल टू 600 माइनस का वो भी, तो 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस काटने के बाद x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो यहां पे आ गया 12 और यहाँ पे साइड क्या आ गई, ये साइड आ गई हमारी 13। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन P की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा हाइट क्या है इधर, साइन P होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक।
पी ये एंगल है, इसके सामने वाला हाइट होगा, मतलब हाइट इधर क्या है 12 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है, तो 12/13 आ जाएगा। कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 5 ओवर हियर एंड द हाइपोटेनस इज 13 एज वेल, तो 5/13 यहां भी आ जाएगा। उसके बाद tan निकालना है, tan इज 12/5 हाइट अपॉन बेस। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इस एक्सरसाइज में, दैट इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड आंसर दोस इफ यू feel any problem in solving the questions, and if you feel any problem to the concepts, then you can ask me in the comment box. I will answer to that question.